गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास मिश्रा। और आज के जो सेशन है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर 5, ये क्लास 6 का केमिस्ट्री चैप्टर 5 है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और एक बार और सबसे पहले तो आप लोग का मोस्ट वेलकम इन माय एचटीएमएल प्रोटेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एचटीएमएल माय प्रोटेक्ट मिश्रा यूट्यूब मेरा जो चैनल है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग एडिसे का कोर्स सब कुछ सारा पढ़ा रहे हैं। और आज का जो है हम लोग ये केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसको भी हम आज अपलोड करेंगे। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक क्लास में तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे आपके ग्रुप में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो नाम है इसका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो भाई देखो, सेपरेशन का मतलब क्या होता है। सेपरेशन का मतलब होता है कि भाई अलग करना। ठीक है, दो चीज मान लीजिए मिक्सअप है, जैसे समथिंग मान लो एक बुक और पेन मिक्स कर दिए, तो उसमें से अगर पेन और बुक को अलग अलग कर दिए तो उसको इस वर्ड इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। और सब्सटेंस का मतलब, सब्सटेंस किसको बोलते हैं भाई? तो सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो दुनिया कोई भी चीज हो सामने, आपके सामने पेन है, कॉपी है, बुक्स है, हर चीज को सब्सटेंस बोला जाता है। आगे बात अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, आपको हर और चीज डिटेल में समझाएंगे पूरा बुक। तो देखते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारे जो जो डेली का जो जीवन है हमारा, जो सुबह से लेकर के रात तक का, सोने तक का, उसमें पूरा बात हो रही है कि देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। तो बहुत सारे चीज देते हैं कि जो हमारा बहुत सारा जो सब्सटेंस है वो हम अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि लिक्विड जो है उसको हम अलग करते हैं स्ट्रेनर के मदद से। तो उसमें जो है सुबह जैसे मान लो मम्मी पापा आपके चाय बनाने गए, ठीक है, किचन में मम्मी गए चाय बनाने, तो जब फिल्टर करना होता है तो क्या लगाते हैं? वो छन्नी लगाते हैं। ठीक है, छन्नी का मदद से, जिसको स्ट्रेनर हम लोग बोल रहे हैं, तो स्ट्रेनर की मदद से जो है क्या करते हैं, वो चाय को फिल्टर करके फिर उसको आपको देते हैं पीने के लिए। तो पहला तो एक वहां पे सेपरेशन देखने को आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि दही जैसे मान लो दूध फट गया तो क्या करते हैं कि उसको छन्नी से या फिर जो भी है व्यवस्था उनके पास, उस पानी को हटा करके और जो बच जाता, जो क्रीम टाइप का जो बचता है उसको अलग रख देते हैं। ठीक है, तो एक वहां पे भी देखने को मिलता होगा। तो इस तरह का और भी सारा जो चीज है जहाँ पे हम लोग जो है यूज करते हैं दो सब्सटेंस को अलग करने के लिए। या फिर घर में जो चावल होगा, जैसे कंकड़ वगैरह जो होता है, ठीक है, तो वहां पे भी छन्नी की वजह से जो होता है वहां पे सीव जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके भी मदद से जो है उसको फिल्टर किया जाता है वहाँ पे। आगे देखिए, ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग। स्टॉक का मतलब होता है भूसा। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है भूसा। जैसे होता क्या है कि खेत में से जो फसल है किसान काटते हैं, और काटने के बाद जो है उसमें से दाना निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, उसका जो भी काटना वगैरह, थ्रेसिंग करना जो भी होता है, सारा काम करने के बाद फिर उसको आ, हवा में ले आकर के पंखा के सामने जो है एक सूप की मदद से जो है उसको क्या करते हैं, उस जिसको बोलते हैं हम लोग ओसाना, वो करके उसके बाद भूसा को अलग और ग्रेन को अलग करते हैं व्हाइल हार्वेस्टिंग। आगे बात हो गया मिल्क और कर्ड, दूध और दही इज चर्न टू सेपरेट द बटर। बटर निकालने के लिए वहां भी चर्निंग किया जाता है। We learn in chapter 3 we begin cotton to separate its seed from the fiber। फिर वहां से जो फिर एक और है कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 में कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक्स वाला जो था उसमें हम लोग पढ़े थे कि कॉटन जो है उसको भी, उसमें सीड होता है, बीज होता है। जब पेड़ से जब कॉटन को हम लोग तोड़ते हैं, निकालते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा सीड्स होता है, उसको भी अलग किया जाता है फाइबर से। ठीक है, नेक्स्ट बात हुआ कि परहैप्स यू माइट हैव बीन ईटन सॉल्टेड डेली और पोहा, दालिया और पोहा। ठीक है, हम लोग दालिया पोहा ये सब जो खाते रहते हैं। फिर बात है इफ यू फाउंड दैट
इफ यू फाउंड दैट, क्या दिक्कत हो गया, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग, वेट फॉर सेकेंड। तो क्या हुआ कि it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। जैसे खाना वगैरह जो बनता है या फिर उसमें तो देखते हैं क्या होता है कि मिर्च वगैरह मामी मान लो ज्यादा डाल दी है, ठीक है, तो भाई खाने से पहले हम लोग, मिर्च थोड़ा सा तीता लगता है, इस वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, खाने से पहले उसको ध्यान देते हैं कि भाई कहीं मुंह में ना चल जाए, ना तो फिर खाने की जगह जो खा करके जो खुश हो रहे हैं उसकी जगह रोने लगेंगे, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, उसको हाथ से ही हम लोग खाते वक्त जो है हाथ से उस मिर्च को अलग कर देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, ठीक है। बात हो रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ बास्केट, एक मान लो एक बाल्टी है और उसमें आपको बहुत सारा मैंगोज और गुआवा दे दिया गया, एंड आस्क्ड टू सेपरेट, बोला जा रहा है कि उसको अलग अलग कीजिए, तो व्हाट वुड यू डू, तो क्या करोगे, तो आप ही लोग बताएंगे क्या करेंगे। चलिए हम जिससे पूछेंगे वो, आनंदी, दिव्यांशु, निखिल, वंशिका। हाँ वंशिका बताओ जी, वंशिका आप बताएंगे हमको कि कैसे, मान लो एक बाल्टी है, बाल्टी में आपको हम दे दिए मैंगो दे दिए और गुआवा दे दिए, अब हम बोले कि उसमें से मैंगो अलग और गुआवा अलग करना है, तो क्या करोगे आप, वंशिका जो रिस्पॉन्स, हाँ बोलो क्या करोगे। अरे घर में बाल्टी है, बाल्टी में एक बार गुआवा और मैंगो दे देंगे तो उसमें से बोलेंगे कि मैंगो और गुआवा को अलग करो, तो क्या करोगे, सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ। चलो जी, दिव्यांशु बताओ जी, तुम क्या करोगे तुम। आ जा रहे जी, पहले उसको जमीन में निकाल कर रखेंगे, फिर उसको छांट देंगे। जमीन में काहे के लिए निकालेंगे, हाँ वो भी बेटर है कि एक बोड़ा पे मान लो या कुछ पे जो है मैट पे लेकर के उसको अलग जी नीचे रख लेंगे, उसके बाद आसानी से मैंगो को एक एक करके बाल्टी में डाल देंगे और गुआवा नीचे ही छोड़ देंगे, ठीक है, जी। या फिर उसको उठा करके किसी दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, ये सेपरेट हो गया। चलिए माइक म्यूट, माइक म्यूट, रिस्पॉन्स देने के बाद तुरंत माइक को म्यूट कर लेना है। दिव्यांशु म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हम लोग। तो ये कहानी था कि हम लोग ऐसे सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। व्हाट डू यू, आगे बात हो कि पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर। देखो बात जो बोले आप वही हो गया कि भाई हम पिक आउट मतलब उठाएंगे किसी एक को, वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, और किसी दूसरे में रख देंगे। मतलब बाल्टी के अंदर है, उसमें से एक आम निकाले, आम निकालते गए, आम निकालते गए, दूसरे बाल्टी में रखते गए, ऑटोमेटिक एक टाइम आएगा कि आम अलग गुआवा अलग, ठीक है। आगे बात हुआ कि seems easy but what if the material we want to separate are much smaller। लेकिन मान लो अगर बहुत ज्यादा छोटा छोटा हो तो थोड़ा टफ पड़ेगा इसको अलग अलग करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि जो मान मान लो जैसे मैंगो और गुआवा तो बड़ा बड़ा चीज था, लेकिन उससे अगर छोटा चीज मिल जाए तब उसको कैसे अलग करेंगे। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्स्ड इन इट। अब बोलना जा रहा है कि आपके पास, सपोज मानो ऐसा इमेजिनेशन करो कि आपको जो है गिलास मिल गया, ठीक है, और उसमें बालू भर दिया गया, बालू भरने के बाद उसमें नमक भी मिला दिया गया, और अब आपको बोला जा रहा है कि अलग करना है, तो क्या हो पाएगा, बालू और नमक को अलग कर सकोगे। नहीं आचार्य। ठीक है, तो वही बात है, इम्पॉसिबल है ये, इवन टू थिंक ऑफ द सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट। कैसे भाई, तो हाथ से चुन चुन करके जो है, बहुत ही मतलब क्या होगा ही नहीं कभी। बालू का भी वही छोटा छोटा पार्टिकल वैसे ही शेप में मिल रहा है, नमक भी वैसा ही मिल रहा है, और नमक तो उससे भी छोटा होता है। तो भाई हाथ से चुन चुन करके अलग करना, सेपरेट करना क्या है, टफ है। ये टफ क्या है, मतलब होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। आउट ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय हैंड, तो भाई क्या करेंगे, तो चलिए जो बुक पढ़ाएगा हम उसको आगे देखते हैं। तो देखो अब एक एक देखो पहेली है या बूझो जो भी इनका नाम है, तो ये बोलती है बर्ड
why would we need to separate substance like this at all is what पहेली wants to know। ये जानना चाहती है कि हम लोग आखिर क्यों, ठीक है, why would we need, हम लोग को क्यों जरूरत होगा to separate the substances, और सब्सटेंस को अलग करना like this at all, ठीक है, मतलब जो भी है, जैसे कि तुम्हारा अभी बालू और नमक का जो बात आया, तो उस तरह की चीज को हम अलग क्यों करेंगे, ठीक है, ये भी एक जरूरत, ये भी सोचने वाला बात है, ठीक है। जैसे मान लो सब्जी बनाना हमको, ठीक है, सब्जी बनाना है भाई, तो सब्जी में नमक डालना भी इम्पोर्टेंट है, तो सब्जी में नमक तो डाल दिए, तो आप कोई बोलेगा कि नहीं सब्जी से नमक बाहर निकालो, तो ये कोई तो जरूरी बात नहीं हुआ। तो मेन जरूरी भी देखना है कि हम लोग को हटाना क्यों, ये रीजन भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, देन उसके में हम कोई एक्शन लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखो बोला गया कि इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। टेबल एक दिया होगा कहीं, देखते हैं नीचे में दिया होगा, और उसमें जो है कुछ प्रोसेस दिया गया है, पर्पस कि कैसे हम लोग को कोई सामान को अलग करना है, एंड दे वर सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन, फिर कौन सा कंपोनेंट यूज करके उस चीज को अलग अलग करेंगे इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली। However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up। अब आगे बढ़ते हम लोग, तो देखो यहाँ पे टेबल है 5.1 why do we separate substances, ठीक है, तो देखो पहला है सेपरेशन प्रोसेस, तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, ठीक है, सेपरेट जो है स्टोन्स करेंगे हम लोग कहाँ से भाई, राइस से, चावल में जैसे है मेरे पास, तो चावल से अगर मान लो कंकड़ निकालना है, ठीक है, चावल से अगर कंकड़ निकालना है तो उसके लिए क्या अपनाएंगे हम, तो पर्पस ऑफ फॉर विच वी डू द सेपरेट टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चावल से कंकड़ निकालना यूजफुल मतलब सही चीज है कि गलत चीज है, बताएंगे आप लोग। चावल से कंकड़ निकालना सही बात है, सही चीज है, यानी क्योंकि आपको पता ही है कि भाई कंकड़ वाला चावल अगर खाइएगा आप तो आपको पेट में जो है वो दिक्कत करेगा, मतलब पथरी वगैरह जो होता है वो सब होने का चांसेस होने लगता है, इसलिए हम लोग को कंकड़ जो है कभी भी नहीं खाना चाहिए, कंकड़ जो अलग रखना चाहिए। तो उसको बनाने से पहले, चावल को बनाने से पहले उसको सेपरेट कर लो, तो इसीलिए बात हुआ कि भाई ये यूजफुल कंपोनेंट्स है, तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो बोल रहा है कि व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट, मतलब जो जब आप निकाल लोगे कंकड़ अलग चावल अलग, तो भाई उस कंकड़ का क्या करोगे, तो कंकड़ के क्या करेंगे, फेंक देंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे उसका, कंकड़ रखेंगे नहीं ना जी कि हाँ बेचेंगे इसको तो इससे सोना चांदी हमको मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, नहीं, तो उसको फेंक देंगे चुपचाप निकाल करके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मतलब दूध से जो है चर्निंग करके हम दही निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे, तो भाई इसके लिए क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि भाई उसमें से जो फालतू वाला जो चीज है उसको बाहर निकालो, तो अब इसके लिए जो है हम लोग जब निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, तो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, तो जो दूध में से जो फालतू का जो चीज निकलेगा उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, उसको बिना काम का है इस वजह से। फिर सेपरेट टी लीव्स, जैसे चाय बना तो चाय बनने के बाद उसमें से हम लोग उसका जो चाय पत्ती वगैरह जो उसको अलग करेंगे, तो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, उससे हार्मफुल कंपोनेंट निकालेंगे, इम्प्योरिटीज निकालेंगे, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। देखते हो कि कोई जो चाय का जो वो निकलता है तो उसको कहीं लोग किसी पेड़ पौधा में डाल देते हैं, तो एज ए एक खाद के जैसा वो करता है, ये इसलिए फायदेमंद है वो। आगे बढ़ते हम लोग, process with its purpose and the way separated component are used, we see that before we use the substance we need to separate the harmful or non-useful substances। तो हम लोग ये फाइनली टेबल की मदद से ये समझे कि भाई अगर कोई भी जैसे कंपोनेंट अगर आप सेपरेट कर रहे हो, उसमें से जो नॉन यूजफुल जो किसी कंपोनेंट्स को मान लो आपको यूज करना है, जैसे चावल ही खाना है आपको, तो सबसे पहले उसमें से जो है जो हार्मफुल जो चीज है, नॉन यूजफुल जो चीज है उसको बाहर कर लो, ठीक है, देन उसके बाद उसको यूज करो। तो वही बात है, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, जो मतलब हानि कर सकता है आपको, जिसका कोई यूज नहीं है, तो उस सब्सटेंस को अलग कर लेना चाहिए, एंड दैट में बी मिक्स विथ इट। माइक सभी लोग म्यूट करके रखिए।
sometimes we separate even useful components if you need to use them separately. कुछ कभी कभी होता क्या है कि जो हम लोग कंपोनेंट को जो सेपरेट कर रखते हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट हमारा जो सेपरेटेड होता है तो उसको हमको रखना भी पड़ता है कभी कभी, ठीक है, यूजफुल कंपोनेंट इफ यू नीड टू यूज देम सेपरेटली, उसको अलग अलग यूज कर लेंगे। जैसे चाय है जो है तो उसका अलग, जो और उसका जो चाय पत्ती जो निकला उसका अलग यूज करेंगे। आगे बात हुआ कि द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड एनी सॉरी मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। अब भाई जो आप सब्सटेंस निकाल रहे हो तो कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। हमेशा थोड़ा है कि चावल और हम आपको हमेशा कंकड़ ही निकालने को सेपरेट करने के लिए मिले, कुछ भी हो सकता है। तो दिस में बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। ये जो आप सेपरेट करोगे जो पार्टिकल्स वो तीनों स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये तीनों फॉर्म में हो सकता है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे उसको अलग करेंगे? तो चलिए उसके बारे में और भी कुछ देखते हैं। तो बोला गया कि the sheet of paper are there piece of stones, has broken grains and particle of any other grains in it. Now remove with your hand and piece of stone, has and other grains from it. तो एक मेथड जैसे कि कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है मिक्सचर, जिसमें से आप आसानी से जो है कुछ चीज को अलग कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या हो रहा है। आर देयर पीस ऑफ स्टोन्स, मान लो कंकड़, ये चावल के अंदर कंकड़ है, उसके अंदर भूसा है, कुछ ब्रोकन ग्रेन से मतलब टूटा हुआ जो अनाज जो होता है वो भी है, कुछ पार्टिकल्स है, कुछ अदर पार्टिकल्स है दूसरे ग्रेन्स के। तो आप इस चीज को जो है हैंड पिकिंग की मदद से आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया भाई एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कि हैंड पिकिंग, ये क्या होता है भाई। तो देखो हैंड का मतलब हाथ और पिक करना मतलब उठाना, ठीक है। तो हैंड पिकिंग एक मेथड हो गया जिसके मदद से हम क्या करेंगे, हाथ से ही अपने किसी दो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। बात है कि दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग द स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the piece of dirt, stone and husk from the weight, राइस और पल्सेस, ठीक है। ये एक सिंपल मेथड है, मतलब हाथ से डायरेक्टली निकाल लेंगे और ये हाथ से उसी चीज को हम निकाल सकते हैं जिस पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा हो। अब एकदम नमक और बालू वाला कहानी अगर बनने लगेगा तो उस टाइम आप फेल हो जाओगे, हाथ से उसको पिक नहीं कर पाओगे, मतलब वो जो है उसको हम हैंड पिकिंग की मदद से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है इस डेफिनेशन को अभी हम लोग लिखेंगे। आप लोग फटाफट अपने अपने कॉपी में लिखोगे यहां से लेकर के, ठीक है, दिस फटाफट सभी लोग हैंड पिकिंग हेडिंग दीजिए, हम जो बोलेंगे वही लिखिएगा, ठीक है, बुक वाला नहीं लिखे, वही बेटर है। लिखो, इट इज द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which we separate slightly larger size impurities, slightly larger sized impurities like the piece of dirt, comma stone and husk from wheat, comma rice or pulses. Full stop. The quantity of such impurities is usually not very large. मतलब समझिएगा कि जो अभी आप डेफिनेशन लिखे उसका है पूरा हिंदी समझा रहे हैं कि यह एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग सेपरेट करते हैं जो स्लाइटली थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स होगा या इम्प्योरिटीज होगा, ठीक है, जैसे कि पीस ऑफ डर्ट है या फिर स्टोन है या फिर हस्क है, भूसा जिसको बोलते हैं हम लोग,
या फिर कहाँ से भाई, तो फ्रॉम द वेट, या तो गेहूं से मिलेगा, या तो चावल से मिलेगा, या तो फिर वो दाल में मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। मतलब अब ऐसा नहीं कि एक बोरा चावल आपको मिल जाए और बोला गया कि हाथे से सब उसका में से उसमें से जितना सारा स्टोन वगैरह है, हस्क वगैरह है, उसको निकालो। ये बहुत टफ जॉब हो जाएगा और इसको कोई हैंड पिकिंग की मदद से नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास अगर क्वांटिटी है तो आपके लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज ये हेल्पफुल नहीं है। उसके लिए फिर दूसरा हम सीप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से आसानी से है कंकड़ को हम छांट सके। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। सभी लोग देंगे हेडिंग थ्रेसिंग। थ्रेसिंग को समझेंगे तो थ्रेसिंग में देखिए क्या होता है कि किसान लोग क्या करते हैं कि अनाज जो काट करके, अनाज वगैरह जो होता है उसको काट करके लाते हैं खेत से पूरा बंडल सहित, और उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको थ्रेसर, एक मशीन आता है, ठीक है, जो थ्रेसिंग करता है, उसमें उसको डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। तो आज हम वही एक टॉपिक हम लोग का थ्रेसिंग, इसको सभी लोग हेडिंग देंगे और हम जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं उसको लिखेंगे। सभी लोग लिखेंगे it is the process it is a process that is used to separate grain from stalks is known as threshing। is known as नहीं, बस फुल स्टॉप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में in this process the stalks are beaten in this process the stalks are beaten to free the grain seeds, full stop। ये कहानी हुआ थ्रेसिंग का। देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से किसान कर रहे हैं। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, थ्रेसिंग इज डन with the help of bullocks and also with the help of machines। हो गया सबका? जी ठीक जी आचार्य जी। ठीक, गुड। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये जो अभी आप लिखे उसका हम सारा हिंदी भी समझा दे रहे हैं आपको। हम लोग क्या लिखे कि ये जो थ्रेसिंग एक प्रोसेस है और जिसमें जो है हम लोग स्टॉक को अलग करते हैं, ठीक है, ग्रेन से। और उसके बाद फिर बोले कि ये जो है थ्रेसिंग जो है ना, ये हम लोग बैल जो होता है उसके मदद से भी है, इसको अलग किया जाता है। और या फिर एक मशीन आता है थ्रेशर, जिसमें हम लोग उसके भी मदद से ये थ्रेसिंग वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो जब मेरे पास बहुत बड़ा क्वांटिटी अगर है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो हम उस टाइम जो है मशीन को यूज करेंगे। और अगर छोटा मोटा है तो भाई बैल के मदद से, हम लोग ब्लॉक्स की मदद से काम कर लेंगे। ये कहानी हुआ हम लोग का थ्रेसिंग का। और नेक्स्ट जो है हम लोग एक लिखेंगे विनोइंग के बारे में। उससे पहले जो है कुछ जो है और भी सारा जो बात है उसको हम लोग देखेंगे देन। तो चलिए, बात हुआ कि बात हुआ एक एक्टिविटी कर रहा है, मेक द मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द sawdust or powdered dry leaves, keep this mixture on plate or a newspaper। एक मिक्सर लेकर के उसको प्लेट पे रख देना है, जो पाउडर टाइप का हो या फिर आपका
वो किस या ड्राई लीव्स टाइप का, ठीक है, इस तरीके का हो तो उसको रख देना है। उसके बाद बोला गया कि लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, उसको ध्यान से देखते हैं, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजिली, तो वहां से देखते हैं कि क्या बन सकता है दो ठो अलग अलग चीज। तो आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, क्या दोनों साइड पार्टिकल का जो साइज है वो क्या सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, और क्या ये पॉसिबल है कि पत्ता अलग और पाउडर जो है उसको अलग अलग कर ले हम लोग। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड, वो जो मिक्सर है उसको क्या करना है, डायरेक्ट जमीन पे रख देना है। एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा जो उठा हुआ जो स्थान है वहां पे उसको रखना है। और पुट द मिक्सर इन अ प्लेट, और उसको फिर प्लेट में लीजिए और सीट ऑफ पेपर या फिर पेपर में लीजिए। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, उसको होल्ड कीजिए एट योर शोल्डर हाइट, अपने कंधे तक उसको प्लेट को ले जाइए या जो पेपर है उसको ले जाइए कंधे तक, टिल इट स्लाइटली, ठीक है, मतलब उसको हल्का सा झुका हुआ भी होना चाहिए। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, ताकि जो है छलक करके स्लाइड करके जो है जो मिक्सचर है उसमें से जो पार्टिकल है जो वो अलग हो सके, हल्का वाला, ठीक है। आगे बात हुआ हल्का वाला तो ये हल्का वाला तो उड़ जाएगा हवा के झोंका से, और जो भारी जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो व्हाट हैपेंस टू द बोथ कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट, तो फॉल एट द सेम प्लेस, तो क्या ऐसा सेम प्लेस पे दोनों गिरेगा। तो इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, यहाँ पे हम लोग विंड का यूज करेंगे। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, यानी अगर हवा के मदद से अगर आप किसी दो पार्टिकल को अगर अलग अलग कर लेते हो तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे विनोइंग, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, विनोइंग कहलाएगा। तो इसमें जो होता है एक हैवियर और एक लाइटर पार्ट कंपोनेंट होगा मिक्सर का, तब उस केस में हम लोग विनोइंग प्रोसेस को यूज करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए विनोइंग, और आज का जो क्लास होगा ये विनोइंग तक ही हम लोग का रहेगा। तो फटाफट आप लोग हेडिंग देंगे और लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which we separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air, या तो नेचुरल जो हवा बह रहा है उसके थ्रू भी काम हो जाएगा, या तो फिर कोई फैन वगैरह आता है उससे उसको हवा दीजिए। आप घर में जिसका देहात में घर होगा तो उन लोग देखे होंगे आप लोग कि कैसे किसान लोग उस कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। समझ में आया। और ये आप पिक्चर देख ही रहे हैं कि कैसे जो है ये जो माता जी हैं जो कैसे अलग कर रही हैं सूप के मदद, सूप इनके पास है, हस्क है, ये उड़ रहा है, और जो ग्रेन से जो अनाज है वो नीचे गिर गया क्योंकि वो हैवियर है, जो लाइटर है वो उड़ गया। ये कहानी था आज का जो विनोइंग का, ठीक है। तो आज का जो क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, और इसी तरीके से जो आप लोग कल भी है ठीक 8:30 बजे टाइम पे तुम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो क्लास अभी जो है आपको यूट्यूब पे भी चला जाएगा, तो वहां से जो है भी जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनको भी बोल दीजिएगा कि चल गया है, लिंक ऐसे हम भेजेंगे अभी तुरंत, और उसको सभी लोग देख लेंगे। और जो भी हैं सभी लोग अपना अपना ईमेल आईडी आपके पास है, ये है, उससे आप ईमेल आईडी से पहले यूट्यूब में लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर हम जब नेक्स्ट चैप्टर कुछ पढ़ाए और जब अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, फिर आपको दोबारा ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये काम आज आप लोग को कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू, और कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी हम आपको सारा आइडिया देते रहेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।